ने बताया कि जो पहला पहला शास्त्र है, वेद भी बाद में बने हैं, लेकिन वेदों से भी पहले गीता बनी है। और उस गीता का जो प्रणेता है भक्ति मार्ग में, किसको माना गया है? है? जो कागज का या भोजपत्रों पर जो गीता मिली है, या जो गीता के श्लोक कविता सुनाने वाले ने, कवि ने सुनाई और सुनने वालों ने याद किया, और फिर बाद में भोजपत्रों पर लिखा, तो वो गीता का प्रणेता कौन? सतयुग त्रेता में तो कोई शास्त्र थे ही नहीं। शास्त्र माने शासन करने का विधान, शासन माने शासन करना। तो देवताओं को शासित करने की जरूरत है, तो संविधान बनाने की जरूरत है नहीं। ये तो जब से द्वैतवादी दुनिया हुई, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, तो झगड़ा शुरू हुआ। तो अनुशासनहीन बने। जो अनुशासनहीन होते हैं वो झगड़ते हैं, कि जो अनुशासन में रहने वाले होते हैं वो झगड़ते हैं। तो शास्त्र की जरूरत हुई। पहला पहला शास्त्र बना श्रीमद् भगवत गीता। नाम ही रखा गया भगवान की गाया हुआ गीत। चलो, भगवान का गाया हुआ गीत। भगवान तो निराकार आत्माओं के बाप को कहें, वो ही जानी जाननहार है। जन्म मरण के चक्र में आने वाला तो जानी जाननहार नहीं हो सकता, और जो जानी जाननहार नहीं है वो अपन को भगवान कैसे कह सकता? तो जो गीता शास्त्र है उसमें नाम किसका है? व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से हमें ये गीता मिली। आत्मा दुखी होगी तो श्रेष्ठ शास्त्र की रचना करेगी, या सुखी होगी तब करेगी? तो जब व्यास की आत्मा प्रसन्न थी, क्या सुख से भरी हुई थी, और सुख ज्ञान से आता है या अज्ञान से आता है? तो ज्ञान से भरी पूरी आत्मा थी, और ज्ञान उन्हीं आत्माओं में टिकता है जो पवित्रता को धारण करती हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्या ब्राह्मणों का काम? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। नहीं तो दुनिया में दो प्रकार के ब्राह्मण बन गए। एक कथावाचक ब्राह्मण, और दूसरे धामा खाने वाले ब्राह्मण। उनका धंधा ही होता है क्या? धामा बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे, कथा नहीं करते।
और दूसरे कथावाचक। वो कथावाचक एक दो बिरला होता है या अनेक होते हैं? एक कथा करता है, बाकी सब धामा खाने वाले हैं। तो द्वापर के आदि में सात्विक स्टेज में जो ब्राह्मणों के बीच में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, जिसका कर्म था बैठने का, कोई खास काम के लिए जीवन में बैठ गया, बैठकर क्या किया है? शास्त्र लिखे, गीता लिखी। तो गीता में लिखा हुआ है व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से ये श्रीमद् भगवत गीता मिली है। तो पवित्र ब्राह्मण होते थे, अकेले व्यास की बात नहीं है। व्यास नाम की गद्दियां चली आ रही हैं। क्या? जो भी कथावाचक गद्दी पर बैठता है, उस गद्दी का नाम क्या? व्यास गद्दी पड़ गया। तो जो मूल रूप में व्यास था, अव्वल नंबर का व्यास, और शास्त्र भी नंबरवार, पहले गीता, फिर वेद, फिर आरण्यक, फिर शतपथ ब्राह्मण आदि, फिर उपनिषद, ये एक दूसरे की व्याख्याओं के ऊपर व्याख्या निकलती गई। फिर पुराण, ढेर के ढेर पुराण बन गए। तो जितनी भी व्याख्याएं बनाई गई, उन व्याख्याओं में कोई मूल व्याख्याकार होगा या नहीं होगा? इसलिए उस मूल व्याख्याकार का नाम गीता में दिया हुआ है। क्या? नहीं। दूसरा नाम दे दिया है? नहीं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहा जाता है। क्या? गीता में बोला सांख्य और योग अलग अलग नहीं है। जो सांख्य है वो योग है। सांख्य का मतलब क्या? सह आख्या, जो बात व्याख्या के द्वारा बताई जाए। क्या? किसी को थोड़ा बता दो, नहीं समझ में आता, तो क्या करता है व्याख्याकार? विस्तार से समझाता है। उसको कहा जाता है सांख्य। और सांख्य शास्त्र का प्रणेता कपिल मुनि माना गया, जिसके नाम पर काम्पिल्य नगरी नाम पड़ा। जिस काम्पिल्य नगरी में महाभारत में प्रसिद्ध पांडव, जिन्होंने काम्पिल्य नगर में लंबे समय तक गुप्तवास किया। क्या? ऐसे तो इधर उधर भी भटकते रहे, लेकिन लंबे समय तक कौन सी नगरी में रह करके गुप्तवास किया? काम्पिल्य नगर में। वो काम्पिल्य नगर कपिल मुनि के नाम पर बसाई गई नगरी है, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे, जिन्होंने
ज्ञान की, योग की हर बात को गहराई तक विस्तार से समझाया था। सिद्ध प्राप्त, योग से सिद्धियां मिलती है ना, रिद्धियां मिलती है ना, तो रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने वालों में कपिल मुनि का नाम प्रसिद्ध है, व्यास का भी नाम प्रसिद्ध है। महाभारत में भी चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो और चाहे यादवों का हेड है, हाँ हेड हो, सबके बीच में उसकी मान्यता थी। किसकी? है व्यास की। तो इससे साबित होता है कि वो व्यास, वो कपिल मुनि कोई दूसरा नहीं है, ज्ञान में ही लगा रहने वाली आत्मा है। चाहे वाल्मीकि के रूप में हो, चाहे तुलसीदास के रूप में हो, और वो अकेली आत्मा है क्या है कि कोई विशेष आत्मा साथी भी है? कौन? ब्रह्मा बाबा अगर साथी होता प्रैक्टिकल जीवन में तो यादगार होती, मंदिर होते, मूर्तियां होती। न यादगार है, न मूर्तियां हैं, और न कोई ब्रह्मा को याद करता है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है, और दाढ़ी मूछ वाला विकारी होता है या निर्विकारी देवता होता है? विकारी होता है। भले ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्य उच्चारे गए थे, लेकिन उच्चारण करने वाली आत्मा दूसरी थी। या दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा दूसरी आत्मा, वही आत्मा जो महावाक्य उच्चारण करती है कि भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं, 4-4, 5-5 शादियां कर लेते हैं। करते हैं या नहीं है? ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि प्रवेश करने वाला परम पुरुष, क्या प्रवेश करने वाला परम पुरुष, और जिसमें प्रवेश किया वो माता। परम पुरुष माने पुरुषों में बड़ा था बड़ा पुरुष, और जिसमें प्रवेश किया वो बड़े थे बड़ी माता। फिर नंबरवार माताएं, इसलिए बता दिया ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है। और यादगार भी मिलती है, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा। तो जरूर 5 आत्माएं निमित्त बनी होंगी
जिनमें प्रवेश करके निराकार शिव ने, परम पुरुष ने, हेवनली सुप्रीम गॉड फादर ने 5 शादियां की, 5 को माता बनाया। यही परंपरा भारत में चली आई। तो देखो बोला भी है, जो ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा का मतलब है 4 सहयोगी आत्माएं। तो विष्णु की भी 4 भुजाएं, माना 4 सहयोगी आत्माएं। इसलिए साक्षात्कार से बनाए गए त्रिमूर्ति के चित्र में जो विष्णु है नामधारी, उसके नीचे 4 नाम दिए हुए हैं। कौन है? ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती, कृष्ण के साथ राधा और राम के साथ सीता। अब भुजाएं जड़ होती हैं या स्वयं चालित होती हैं? किसी के द्वारा चलाई जाती है। तो भुजाओं को जो चलाने वाली शक्ति है वो भुजाओं के अंदर है या भुजाओं से भी ऊपर है? जो भुजाओं से ऊपर है वो टेम्परेरी रथ ब्रह्मा नहीं है। टेम्परेरी रथ अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुकर्रर रथधारी जो ब्रह्मा, वो ही मुकर्रर रथधारी विष्णु। कौन अव्वल नंबर ब्रह्मा? परम ब्रह्मा अव्वल नंबर। तो कौन आत्मा? जो मनुष्य सृष्टि का 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है। सब जानते हैं आदि में पिता होता है, बाद में पति बनता है। शास्त्रों में अंत समय का टाइटल दिया हुआ है, नाम या आदि का टाइटल दिया हुआ है। अंत का टाइटल है प्रजापति। आदि का टाइटल प्रजापिता हमें बाप ने बताया। तो जो मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष है, आदि बीज, उस मनुष्य सृष्टि के पिता में, बीज में शिव ज्योति बिंदु जब प्रवेश करता है तो जैसे दादा लेखराज का नाम बदलकर क्या रख दिया? ब्रह्मा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम चला, दादा लेखराज विद्यालय नहीं नाम चला। क्या नाम चला है? हाँ, ऐसे ही आदि में जिस पुरुष तन में प्रवेश किया उसका नाम क्या रखा? काम निकालने के लिए ब्रह्मा, प्रजापिता नहीं। क्या नाम रखा? ब्रह्मा। पिता तो वो खुद ही है। उसे क्या चाहिए? उसे नई सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। तो जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम माता, मां दिया। क्योंकि अव्वल नंबर माता है, इसलिए परम ब्रह्म हो गया। वो परम ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि रची जाएगी
वो टेम्परेरी माताओं के द्वारा अव्वल नंबर की सृष्टि होगी कि नंबर बार होगी है? जो परम पुरुष अव्वल नंबर की माता के द्वारा सृष्टि रचेगा, अव्वल नंबर ब्रह्मा के द्वारा वो सृष्टि जो अव्वल नंबर में रची जाती है, वो सृष्टि बाद वाली माताओं के द्वारा जो सृष्टि रची जाएगी उसके मुकाबले श्रेष्ठ और ज्यादा शक्तिशाली होगी कि कम होगी? ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए उसका नाम दिया है सूर्यवंश। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रवेश होता है असली ज्ञान सूर्य का, जो सदैव डिटैच होकर पार्ट बजाती है आत्मा, वो सुप्रीम सोल माता का भी पार्ट बजाता और पिता का भी पार्ट बजाता। यज्ञ के आदि में दोनों ही पार्ट थे, माता का भी और पिता का भी है। हाँ, तो जो आदि में सो अंत में भी, आदि में जो तन में प्रवेश किया वो पतित तन था या पावन तन था? और आत्मा भी पतित आत्मा थी। फिर जो परम पुरुष ने त्रिकालदर्शिता का अखूट ज्ञान दिया, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है या अपने अंदर छुपा के रख लिया जाए, किसी को न दिया जाए तो बढ़ता है? तो वो ज्ञान बांटने में इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड के आदि में कौन आत्मा थी निमित्त, जो ज्ञान के बांटने में सबसे आगे गई? कोई थी या नहीं थी? है? थी तो प्रूफ दो। है? अरे प्रूफ ही नहीं मिला। अरे मुरली ब्रह्म वाक्य प्रूफ है या नहीं है? ब्रह्म वाक्य है। दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से कहलाया हुआ। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डील कराते थे, टीचर हो बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे। तो मम्मा बाबा अर्थात ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा से भी ज्यादा तीखी आत्माएं थी या नहीं थी? जो ज्ञान में भी तीखी थी और योग की भी ड्रिल कराती थी, योग में भी तीखी थी और पढ़ाई भी पढ़ाती थी, टीचर बनकर के बैठती थी। तो सुप्रीम टीचर के रूप में, प्रैक्टिकल पार्टधारी के रूप में थी या नहीं थी? थी। और बताया कि बाप भी एक ही है, टीचर भी एक ही है, सुप्रीम टीचर। और जो बाप है बीज डालने वाला, जो गीता में लिखा है अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। किसने कहा? किसने कहा मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं? शिव बापू।
निराकार आत्माओं का बाप, निराकार सुप्रीम सोल शिव निराकारी ज्ञान का वर्षा देगा या साकार वर्षा देगा स्वर्ग का? है निराकारी ज्ञान देता है। तो जिसने निराकारी बन करके निराकारी था और निराकारी ज्ञान दिया त्रिकालदर्शिता का, वो स्वयं कहता है कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तुम बच्चे नंबरवार मास्टर त्रिकालदर्शी हो। मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा करके दिखाने वाले। आत्मिक स्वरूप में समझा जा सकता है कि ये आत्मा है जो सदा निराकारी रहती है और देह धारण नहीं करती, देह में अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए एवर प्योर है। समझेंगे ना? लेकिन निराकार आत्माओं के बीच में एवर प्योर कहेंगे या साकारी मनुष्य सृष्टि के साकार पार्टधारियों के बीच में एवर प्योर कहेंगे? हैं? साकार सृष्टि में वो एवर प्योर है। आत्माएं तो सदा प्योर है। आत्माओं का बाप भी सदा प्योर है। अगर आत्मा है तो देह की स्मृति नहीं है तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है साकार मनुष्य जो एवर प्योर है? प्रैक्टिकल में साकार है ना, मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है क्या? गीता में अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला साकार मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप मैं हूं। साकार मनुष्य सृष्टि का बीज कौन बोएगा? साकार ही बोएगा। तो पिता कहेगा कि मैं पिता हूं, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। तो जो बीज बोने वाला पिता है वो तो बीज बोने वाला परिवार में अव्वल नंबर हुआ ना, है? है? क्या बोल? अव्वल नंबर हुआ। जो अव्वल नंबर है वो इस मनुष्य सृष्टि में लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल-दीन। क्या? अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। उसने क्या किया? अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला साकार है या सिर्फ निराकार है? न सिर्फ साकार है न सिर्फ निराकार है, वो साकार सो निराकार है। क्या है? वो साकार पुरुषार्थ करके सो निराकार बनता है। और जब साकार निराकार बन जाता है कॉम्बिनेशन, तो उसको कहा जाता है कि ये दुनिया पुरुष
रूपी आत्मा और प्रकृति प्रकृष्ट रूपी रचना पहली माता। परिवार की पहली रचना कौन? माता। वो दोनों है। इसलिए शिवलिंग के सामने जाते हैं शिवालय में तो हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्हारे साथ मेरे सर्व संबंध हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो संबंधों की दुनिया में, ये साकार दुनिया संबंधों की दुनिया है ना, उनमें अव्वल नंबर का संबंधी क्या है? पिता है। पिता का काम है पहले पहले बीज बोना। उस पिता ने बीज बोया तो किसमें बीज बोया है? जगदम्बा में बीज बोया। बहुत प्रभाव पड़ गया है। अरे जगदम्बा में बीज बोया, वो ज्ञान का बीज बोया या भक्ति का बीज बोया है? और भगवान किस लिए आता है? वो तो ज्ञान का बीज बोने के लिए आता है ना। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ वो ही कहता है, तुलसी कृत रामायण हिंदी में लिखी गई है, हिंदी में बोलता है, यही जानो तेही देव जनाई। उसको तुम जानकारी दे देते हो, काई की? उसकी भी जानकारी दे देते हो कि तू है, क्या है? तीनों काल में सत्य। इस संसार में क्या जानकारी देता है? कि तू इस संसार में तीनों काल में सत्य है। और सत्य का मतलब ये नहीं कि तेरे अंदर सत्य का ज्ञान है सदा काल, नहीं। तेरे अंदर सत्य का ज्ञान देने वाला मैं हूं। तू तो अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाता है, ब्राह्मण चोटी बन जाता है। चोटी में कोई जान नहीं होती है, संकल्प विकल्प नहीं होता है, पत्थर जैसा। तो मैं किसका आधार लेता हूं? परम ब्रह्म जिसका नाम दिया वो तन का आधार लेता हूं या आत्मा का आधार लेता हूं? है? तन का आधार लेता हूं। अरे पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष को क्या चाहिए? कैसा चोला चाहिए? मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? जो पुरुष रूपी आत्मा कहा जाता है वो आत्मा मेल है या फीमेल है? मेल है। और वो तो ऐसा मेल है जो परम पुरुष कहा जाता है, सुप्रीम सोल। तो वो सुप्रीम सोल को क्या चाहिए? नया परिवार रूपी सृष्टि रचने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। कैसी माता चाहिए? है? अरे शादीशुदा चाहिए, जो कोई ने पहले से ही झूठी कर रखी हो, या फ्रेश कन्या चाहिए?
माता नहीं, क्या चाहिए? अरे हंसने की बात नहीं, कन्या चाहिए, परम पवित्र चाहिए ना। तो वो निराकार है, निराकार के अंदर निराकारी सत्व है, सार। और साकार मनुष्यों के अंदर भी कोई साकार में सत्व है, जिस सत्व को जीवन में जो धारण करती है फीमेल, और सच्चाई से धारण करती है। क्या? हाँ, झूठ बोलने वाली ना हो। ना ना ना, ना, मैंने किसी का साथ नहीं किया। तो जो सच्चाई से उस सत्व को धारण करती है, जो सत्व उस पर पुरुष के पास है, और उस पुरुष ने उस धारण करने वाली को चुन लिया आशिक बनकर। दुनिया में ऐसे ही तो होता है, जो भी प्राणी होते हैं वो आशिक बनते हैं मेल के रूप में, और फीमेल को माशूका बनाते हैं। तो वो ही बात उन्होंने फिल्मों में बनाई दी गीत, मैंने तुझे चुन लिया, तुझ भी मुझे चुन। सच्चाई क्या है? यही सच्चाई है ना। तो वो चुन लेता है पहले, और जिसको चुनता है वो है परम पवित्र। कैसे? कैसे परम पवित्र? नहीं, वो तो बाद की बात, पुरुषार्थ करने के बाद। अभी तो पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। वो परम ब्रह्म का पुरुषार्थ, जिसको परम ब्रह्म का टाइटल मिला, वो पुरुषार्थ शुरू हो रहा है कि एक के साथ मन बुद्धि रूपी आत्मा का संबंध जोड़ के रखे या न रखे, उसकी इच्छा। आत्मा की इच्छा होती है या शरीर की? आत्मा की इच्छा। तो उसने आत्मा को फ्री कर दिया, आत्मा को नहीं। किसका आधार लिया? तन का आधार लिया। इसलिए बोला गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन, ये तेरा जो शरीर है क्षेत्रम मिथ्याविधीयते, ये ज्ञान यज्ञ का क्षेत्र है, ज्ञान यज्ञ क्षेत्र कुंड है। क्षेत्र माने खेत, खेत का, खेत बिगड़ा हुआ रूप है। क्षेत्र संस्कृत का संस्कृत शब्द है। ये तेरा शरीर क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की सच्चाई को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्या? तू क्षेत्र है, हे अर्जुन, तू क्षेत्र है, और वो क्षेत्रज्ञ। दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अहम बीज प्रदप्पिता, मैं ज्ञान का बीज बोता हूं। ज्ञान का बीज क्या बोता है? कि इस मनुष्य सृष्टि में तू ही सत्य पार्ट बजाने वाला है, बाकी सब नंबरवार झूठे हैं। सत्य सदा काल होता है, या कभी होता है कभी नहीं होता है। और सत्य एक होता है या अनेक होते हैं। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। क्या? गॉड इज ट्रुथ। गॉड उसे ही कहा जाता है जो सच्चा है,
और जो सच्चा है वो एक ही है, और तेरे में वो सत्य है। माना जिस तन का आधार लिया है उस तनधारी आत्मा में आत्मा है या नहीं है? पत्थर बुद्धि का पार्ट बजाने वाली है। तो जो आत्मा है उस आत्मा के जन्म जन्मांतर जो सत्य का पार्ट है वो जानने वाला क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानकार, क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को जानने वाला मैं हूं। और वो कहता है तू सत्य है, इसलिए तेरे में, तेरे तन में मैं बीज डालता हूं। क्या दुनिया में भी जो पिता होते हैं परिवार के, वो तन ढूंढते हैं या पार्टधारी आत्मा को महत्व देते हैं? तन की सुंदरता पर फिदा होते हैं, अंदरूनी सुंदरता हो चाहे बाह्य सुंदरता हो, गुणों की सुंदरता पर फिदा होते हैं ना। आशिक सुंदरता का आशिक है, अंदर और बाहर दोनों प्रकार की सुंदरता देखता है। तो सुंदरता क्या देखी है? सत्य। 84 जन्मों में भी जो भी पार्ट बजाया है, सत्य पार्ट बजाया है या झूठ पार्ट बजाया है? मैंने जिस सच्चाई का ज्ञान दिया है, सत्य का ज्ञान ज्ञान है या झूठ का ज्ञान ज्ञान है? सत्य का ही ज्ञान ज्ञान है, झूठ का ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो जो मैंने सत्य का ज्ञान दिया था 5000 वर्ष पहले, वो सत्य का ज्ञान तूने ही तीनों कालों में धारण करके रखा। और द्वैतवादी दुनिया भी भले आती है तो भी उस द्वैतवादी दुनिया में एक का ही नाम वाला किया। एक माने सत्य, सत्य का ही नाम वाला किया, झूठ से टकराया। क्या? जैसे तुलसीदास कलयुग के मध्य में जन्म लिया, उस समय भारत में प्रकांड विद्वान वो ही माने जाते थे, पब्लिक उन्हीं को श्रेष्ठ विद्वान मानती थी, साधु संत महात्मा मानती थी, जो संस्कृत जानते थे। क्या? संस्कृत के विद्वान पंडित आचार्य होते थे, उन्हीं की मान्यता थी। ऐसे पंडितों के बीच, विद्वान पंडित आचार्यों के बीच उनका विरोध करके संस्कृत में पुराण न लिखे, हिंदी में लिखे, जो हिंदी उस समय प्रचलित भाषा थी, प्रजा की भाषा थी। तो बताओ विरोध होगा या नहीं होगा? भयंकर विरोध के बीच में उन्होंने रामायण हिंदी में लिखी और बता दिया, तुलसी गरीब निबाज की कोई न पूछे बात। क्या? उनकी कोई मान्यता नहीं थी संसार में। जब इतना श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा, जो नॉर्थ इंडिया में आज सबसे जास्ती मान्यता है, कौन से ग्रंथ की? तुलसी कृत रामायण। तो देखो, वो ही आत्मा संगम युग में भी पार्ट बजाती है।
सत्य का पार्ट बजाएगी तो झूठों से टकराहट होगी या नहीं होगी? ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, सच्चाई है। ब्राह्मणों की ओम मंडली नाम की सृष्टि रची। क्या हस्र हुआ है? सारी दुनिया एक तरफ और वो एक आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, सारे ब्राह्मण भी दूसरी तरफ और वो आत्मा एक तरफ हो गई। दुनिया में धर्म पिताओं को देखो, धर्म पिताओं ने आकर जब अपने अपने धर्म की धारणाएं सुनाई तो उनको धर्म के धक्के खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? इब्राहिम ने आकर अपनी धर्म की धारणाएं सुनाई तो भारतवासियों ने उनको और उनके फॉलोअर्स को पश्चिम की तरफ खदेड़ दिया और कभी आने नहीं दिया। अगर आए भी तो लूटपाट भी की, अत्याचार किए, लेकिन फिर क्या हुआ है? स्थिर रहे या भाग खड़े हुए? भाग खड़े हुए। तो डटने नहीं दिया, स्थिर नहीं रहने दिया। नहीं तो कोई अपनी बात कहता है तो कहने देना चाहिए, सुनने वालों का ये धर्म है कि सत्य बात कहता है तो सुनो, धारण करो। झूठी बात कहता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल लो। डोंट केयर। अरे हमको भी बाप ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया? किसी का मुंह बंद करना है? नहीं, बोलने दो। ये बाप ने जो सिखाया, सत्य कर्म करना सिखाया या ये झूठा कर्म है? सत्य कर्म है कि कोई अगर झूठ बोलता है, ग्लानि करता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ऐसे समझ लो जैसे रामायण में बोला है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। सुनने का मतलब है सुना और धारण कर लिया तो सुना, सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, धारण नहीं किया तो सुना नहीं, सुना सुनी अनसुनी कर दो। क्योंकि होय पाप गौ घात समाना, जैसे गाय की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया। हम तो जानते हैं कि एनिमल गौओं की तो बात ही नहीं है, ये तो भारत की कन्याओं माताओं रूपी ह्यूमन गौओं की बात है। जब भगवान आते हैं तो जिन ह्यूमन गौओं की पालना करते हैं उन ह्यूमन गैयों को कोई काटता है। क्या? कैसे काटता है? नहीं, काम कटारी चलाता है। काटता है माना काम कटारी चलाता है। वो गौओं का दिल और दिमाग बाप को अर्पण हो चुका और वो क्या करते हैं? वो दुर्योधन दुशासन बन के जबरियन काट देते हैं।
तो कौन से धर्म के हुए? वो भगवान को किसी को नहीं मानते, समझ लो पक्का है। नहीं, नास्तिक भी नहीं कहेंगे, उनका नाम है मुसलमान। किसको मानते हैं? मूसल को ही मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, ज्ञान में चलने का ढकोसला करने वाले ब्राह्मण वो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं या ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं? कैसे ब्राह्मण हैं? नीची कुरी में जाकर के द्वापर युग में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहां प्रैक्टिकल में मुसलमान बनेंगे, क्योंकि यहां शूटिंग करके बैठे हैं। जैसी रिहर्सल करेंगे वैसा ब्रॉड ड्रामा में पार्ट भी बजाना पड़ेगा। ये हो सकता है कोई थोड़े समय का पार्ट बजाएं और कोई लगातार का पार्ट बजाएं, जन्म जन्मांतर का 63 जन्मों में पार्ट बजाएं। तो ऐसे भी है जो बीज रूप आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, कोई बीजों पर मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, कोई बीजों में पतला छिलका चढ़ा हुआ है, कोमल छिलका चढ़ा हुआ है, कोई बीजों में मोटा और कड़क छिलका चढ़ा हुआ है। तो ज्यादा डंडे किसको खाने पड़ेंगे? ये धर्मराज के डंडे जितने ज्यादा खाएंगे उतना ही नीचे धर्मों में जाएंगे, धर्मखंडों में जाएंगे। भले कोई कम समय के लिए जाएंगे, कोई ज्यादा समय के लिए जाएंगे। जिन्होंने इस ज्ञान के राज को पहले जान लिया, क्या गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है ना, इन राजों को समझ करके राजा बनाने वाला ज्ञान है ना, राजयोगियों का ज्ञान है ना। षष्ठ रूपी रंगमंच पर परमपिता के घर से बाद में पार्ट बजाने वाले आत्माएं बच्चा बुद्धि हैं या नहीं? रंगमंच पर बाद में आकर के आंखें खोलते हैं तो द्वापर के बाद में आने वाले आत्माएं बच्चा बुद्धि है या नहीं है? हैं? बच्चा बुद्धि। और जो सृष्टि के आदि सतयुग में आ गए वो सालिम बुद्धि हैं, बड़े बच्चे हैं। और सतयुग के आदि में जन्म लेने वाले जो आत्माएं हैं पहली पीढ़ी के, उनको भी जन्म देने वाले वो बाप समान असली ज्ञान सूर्य के समान बच्चे हैं। एकदम सालिम बुद्धि है या बच्चा बुद्धि है? हैं? सालिम बुद्धि है। जिस समय उन्होंने उस बाप को पहचाना, उन मनुष्य आत्माओं ने, और पक्का पक्का पहचान करके पक्का कर लिया कि हम बाप के बच्चे हैं, आत्मा रुद्रमाला के मण के, आपस में हमारा क्या संबंध है? भाई भाई, भाई बहन का भी संबंध नहीं।
क्योंकि आज की दुनिया का वातावरण ऐसा है, अगर भाई बहन भी समझते हैं तो भी क्या गड़बड़ हो जाता है। अरे ब्रह्म वाक्य मुरली में कुछ बताया कि नहीं बताया, सब भूल जाते। क्या बताया? भाई बहन को नहीं छोड़ता, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। सारे संबंध दूषित हुए पड़े हैं। और बाप कहते हैं तुम बच्चे भाई भाई हो, तुम्हारा कोई दूसरा संबंध नहीं है, तुम आपस में छोटे बड़े भाई भाई, और बाप तुम्हारा बाप, एक बाप और बाकी सब बच्चे, भाई भाई। तो इस ज्ञान की गहराई को 100% जिन्होंने नहीं माना, ज्ञान में आने के बाद, संसार के सामने ढोल पीटने के बाद कि हमें भगवान मिला है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हमारा बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर बनकर हमको पढ़ा रहा है। ढोल पीटा या नहीं पीटा? पीटा। और वो ढोल पीटने वाले ही ऐसा काम करें, बाप के परिवार को दूषित करें, दूषण का प्रदूषण का वातावरण बने। बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए, स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए, जिस स्वर्ग में हर देवात्मा आत्मिक स्थिति की पक्की होगी या झूठी होगी? पक्की होगी, कोई भी कच्ची नहीं होगी। ऐसी दुनिया में जाने योग्य बनना है तो क्या भाव पक्का करना है? हम सब ज्ञान में चलने वाले जो ब्राह्मण हैं वो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ऐसा कोई दुष्कर्म न हो जाए जो बाप को हमारे ऊपर धर्मराज बन करके लैनत डालनी पड़े। लैनत है तुम्हारी जिंदगी पर जो तुम परिवार में ऐसा प्रदूषण फैलाते हो। तो बताया कि वो एक बाप है मनुष्य सृष्टि में साकार, जो मनुष्य सृष्टि का ऐसा साकार परिवार बनाता है जहां वो बाप बनकर प्रैक्टिकल में ज्ञान का बीज बोता है। कैसा बीज? ऐसा ज्ञान का बीज ऐसी माता में बोता है जो माताओं में सर्वोपरि पार्टधारी है। प्रैक्टिकल में क्या कौन से नंबर का ब्रह्मा होगा? है अव्वल नंबर का ब्रह्मा। अरे अव्वल नंबर का ब्रह्मा पुरुष तनधारी है या स्त्री चोले में है? है पुरुष चोले में है। तो पुरुष चोले में है, और जो पुरुष चोले में है उसमें जो समझदार बच्चे हैं वो जान गए कि उस पुरुष चोले में 5 तत्वों का जो संघात सार रूप में पुतला है वो प्रकृति का सार है, परा प्रकृति का सार है, बीज है। तन या आत्मा? तन 5 तत्वों का सार रूप पुतला।
ऐसा सार, ऐसा बीज जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। और उस सार रूप पंच तत्व के सार रूप पुतले में वो निराकार आत्मा भी है, जो पुरुषार्थ करके शिव समान बन गई। क्या बन गई? शिव समान त्रिकालदर्शी बन जाती है। तब उसकी पूजा होती है देश देशांतर में, गांव गांव शहर शहर में शिवलिंग के रूप में। वास्तव में वो लिंग रूप बड़ा भी है और वो सूक्ष्म रूप भी है।